गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू योर ऑन चैनल एएस इंग्लिश क्लासेज। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी और सेट 2022 को सिलेबस करने के लिए एक सीरीज़ शुरू कर रखी है और उसमें हमने पहला टॉपिक टेंस ले रखा है और आज हम 11वां टेंस शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इससे पहले कि आपने 10 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। हाँ, ज़्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं आगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है इसका मतलब होता है फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य, परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण, टेंस मीन्स होता है काल। ऐसा टेंस जिसमें भविष्य का कोई कार्य एक निर्धारित समय पर संपन्न हो गया हो, पूर्ण हो गया हो, उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। और इसकी पहचान है हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि हो तो वह टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। इंग्लिश में पहचान होती है इसकी बाई प्लस टाइम हो, बाई प्लस टाइम हो तो वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। बाई के बाद में कोई भी टाइम हो, जैसे बाय द एंड ऑफ हो या फिर बाय टुमारो हो है या बाय मंडे हो, इस प्रकार से ये पहचान मिल जाए तो वहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। हाँ, तो शुरू करते हैं। तो हिंदी वाक्य वाला देख लिया हमने, ये हिंदी और इंग्लिश की पहचान हमने देख ली है। बाय द एंड ऑफ हो, उसके बाद में डे नाइट वीक मंथ ईयर हो तो वह टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। बाय के बाद में द नेक्स्ट आ जाए, बाय द नेक्स्ट डे नाइट वीक मंथ ईयर हो तो भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, बाई के बाद में कोई भी टाइम आ जाए, बाई प्लस टाइम, तो वो टेंस भी कौन सा होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा भी। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य का मतलब होता है साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। और साधारण वाक्य का फॉर्मूला है, सूत्र है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो परफेक्ट जहां नाम आ जाता है हैज हैव हैड में से हेल्पिंग वर्ब पे कन्फर्म है मिलेगी आपको। ठीक है, परफेक्ट जहां नाम आ गया और हैज हैव हैड मिलेगी तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी मिलेगी। परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म 100% मिलेगी। इसके बाद में ऑब्जेक्ट है। ठीक है, विल सेल का यूज हम पहले बता चुके हैं कि सेल का यूज करते हैं आई और वी सब्जेक्ट के साथ है, से सभी सब्जेक्ट के साथ है विल यूज करते हैं। लेकिन जब बात करें प्रोमिस की, थ्रीट की, थ्रीट मीन्स धमकी, प्रोमिस वादा है, कोई ऑर्डर की, उस दौरान विल सेल का यूज टेंस के विपरीत हो जाता है। जैसा मैंने बताया, मतलब इस प्रकार के सेंटेंस में आई और वी के साथ विल यूज करते हैं, से सभी के साथ सेल यूज करते हैं। सेंटेंस थ्रीट वाला हो, ऑर्डर वाला हो, प्रोमिस वाला हो, उस दौरान है ना हम, या फिर डिटर्मिनेशन वाला, दृढ़ निश्चय वाला कोई सेंटेंस हो तो उसमें है ना इस रूल के विपरीत विल सेल का यूज करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विल सेल एक फॉर्मूला और है, इसमें एक ट्रिक और है। बिफोर भी इसकी क्या होती है? पहचान होती है भी। बिफोर आफ्टर हमने कहाँ यूज किया था? बिफोर आफ्टर यूज किया था पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज किया था। उसमें मैंने फॉर्मूला भी बताया था। ठीक है, कि बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। इसी प्रकार से आफ्टर का फॉर्मूला बताया था। ठीक उसी प्रकार से इसमें डिफरेंट करना है आपको कि बिफोर आ जाए तो बिफोर से पहले आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस से भरना है। कब भरना है? जब इस बिफोर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस हो। ये कौन सा टेंस है? ये टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कहने का मतलब ये है कि बिफोर के बाद में प्रेजेंट सिंपल टेंस आए या फिर ये कहें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस हो तो बिफोर से पहले विल सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ये है। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि बिफोर के बाद में प्रेजेंट सिंपल टेंस आ गया
तो यहाँ आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस से फिल करना है। ठीक है, ये हमने फॉर्मूले देख लिए। अब सेंटेंस देख लेते हैं। वह कल तक पाठ याद कर लेगा। कर लेगा, गा आ गया, ये क्या है? पहचान है। कर लेगा मतलब टाइम दिया है कल तक, तक का मतलब बाई टुमारो, कल तक का टाइम दिया है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस से हो गया है भाई। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं। सबसे पहले वह की अंग्रेजी लिखेंगे ही। ठीक है, ही के साथ विल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। विल हैव आ गए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे भी। याद करना होता है लर्न, और लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्नट ए लेसन। कल तक बताया इसने, कल तक बताया तो बाई टुमारो, ये इसकी इंग्लिश है बनी हुई। ही विल हैव लर्न ए लेसन बाई टुमारो, वह कल तक पाठ याद कर लेगा, ये इसकी इंग्लिश बनी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मैच 4 बजे शुरू हो चुकेगा। ये पहचान आ गई है। शुरू होना, इस यहाँ पे लगा दो ना, शुरू होना, स्टार्ट मीन से शुरू होना होता है। तो सबसे पहले हम मैच को लिखेंगे, द मैच विल, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, विल हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर दो। शुरू करना होता है स्टार्टेड, थर्ड फॉर्म यूज कर दी। द मैच विल हैव स्टार्टेड 4 बजे शुरू हो जाएगा भाई, स्टार्टेड 4 o'clock ऐसे, या बाई 4 o'clock, ये है। तो हमने इसकी इंग्लिश देख ली। द मैच विल हैव स्टार्टेड एट 4 o'clock, तो इसकी इंग्लिश बनी द मैच विल हैव स्टार्टेड एट 4 o'clock या बाई o'clock है। इसमें से एक यूज कर सकते हैं, 4 o'clock या फिर बाई o'clock, दोनों ही सही हैं, इनमें से एक यूज करना है। और अभी देखो आपके लिए एक नई चीज आई होगी, कौन सी? o'clock। ये o'clock क्या होता है? इसकी क्या फॉर्म होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है, ओ का मतलब होता है ऑफ, o'clock में ओ का मतलब ऑफ होता है। ठीक है, ये अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। मिस्त्री 8 बजे तक टीवी ठीक कर चुकेगा पहचान आ गई, लगा दो गा के स्थान पे ना। ठीक करना होता है रिपेयर करना, मरम्मत करना। मिस्त्री, द मैकेनिक विल हैव हेल्पिंग वर्ब यूज की, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, रिपेयर और रिपेयर्ड, ये थर्ड फॉर्म हो गई है। रिपेयर्ड हो गया। उसके बाद में क्या रिपेयर होने की बात हो रही है? टीवी, तो टीवी लिख दो। टीवी कब तक है? 8 बजे तक है, बाई एट o'clock, ये लो, ये सेंटेंस हो गया। द मैकेनिक विल हैव रिपेयर्ड टीवी बाई 8 o'clock, 8 बजे तक टीवी को ठीक कर चुकेगा, ये इसकी इंग्लिश बनी। नेक्स्ट सेंटेंस है वह दोपहर तक खाना खा चुकेगा। दोपहर तक खाना खा चुकेगा, ये गा पहचान आ गई है। खाना खा चुकेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ही सब्जेक्ट यूज किया, ही के बाद हेल्पिंग वर्ब आया विल हैव यूज किया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, खाना, ईट एट ईटन में से खाना, या इसके साथ में टेकन भी यूज कर सकते हैं भाई। ही विल हैव ईटन फूड यूज किया। उसके बाद वह कब तक खा रहा है? दोपहर तक, बाई नून मीन्स क्या होता है?
दोपहर। ये दोपहर तक खाना खा रहा है। ये दोपहर तक खाने की बात हो रही है तो बाई नून कर दिया। अब ये तक है ना, तक, इस तक की अंग्रेजी क्या किससे बन रही है? बाई से बन रही है। बाई मीन्स क्या होता है? तक। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ही विल हैव ईटन फूड बाई नून, वह दोपहर तक खाना खा चुकेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है मनीषा के आने से पूर्व है हर्ष जा चुकेगा। पूर्व आ गया तो यहाँ पे बिफोर यूज करेंगे भी। पूर्व आ गए तो बिफोर यूज करेंगे, और बिफोर वाला मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख रखा आपके लिए, ठीक है। तो बिफोर से पहले विल शेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बिफोर से पहले कौन सा सेंटेंस यूज करना चाहिए? बिफोर से पहले वो सेंटेंस यूज करेंगे। बिफोर किस सेंटेंस में आता है? सबसे पहली बात तो ये है कि बिफोर कौन सी सेंटेंस में आता है? बिफोर ऐसा सेंटेंस जिसमें दो एक्शन हो, दो कार्य हो रहे हों, जिसमें पहला कार्य हो रहा है उसमें है ना फ्यूचर परफेक्ट टेंस भरेंगे। जो सेकंड कार्य हो रहा है, बाद में जो कार्य हो रहा है उसमें प्रेजेंट सिंपल भरेंगे। बस यही याद रखना है। जो पहले कार्य हो रहा है उसको बिफोर से पहले रखो, जो बाद में कार्य हो रहा है उसको बिफोर से बाद रखते हैं। मनीषा के आने से पूर्व है हर्ष जा चुकेगा। हर्ष जा चुकेगा, मनीषा के आने से पूर्व है, मनीषा आई नहीं है, ठीक है। आने से पूर्व ही हर्ष जा चुकेगा। हर्ष के जाने का कार्य पहले हो रहा है, इसलिए हर्ष वाला सेंटेंस पहले लिखेंगे। हर्ष, हर्ष हो गया। हर्ष विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। चुकेगा, जा चुकेगा मतलब जाना। गो वेंट गॉन, ये गॉन थर्ड फॉर्म आ गई है, ठीक है। हर्ष विल हैव गॉन, हर्ष जा चुकेगा। बिफोर, बिफोर ये पूर्व की अंग्रेजी लिख दिया हमने, बिफोर मनीषा के आने से पूर्व है। अब मनीषा वाला सेंटेंस लिख दो। मनीषा आने मतलब कम, आना, ये कम कर दिया हमने। बिफोर के बाद हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना है भी। बिफोर के बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करेंगे तो मनीषा कम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ एस या एस यूज करते हैं। अंत में ई है तो एस यूज कर देंगे। मनीषा कम्स, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हर्ष विल हैव गॉन बिफोर मनीषा कम्स, मनीषा के आने से पूर्व हर्ष जा चुकेगा। अगले सेंटेंस हैं डॉक्टर के आने से पूर्व मरीज मर जाएगा, या डॉक्टर के आने से पूर्व मरीज मर चुकेगा। बात एक ही है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हुआ। मर जाना डाई, डाई में से मरना, मरना डाई और मारना किल, ये अंतर होता है इन दोनों में। तो अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो हमें सबसे पहले जो कार्य हो रहा है ना उसको बिफोर से पहले रखना है। पहले कार्य कौन सा हो रहा है? डॉक्टर के आने का हो रहा है या मरीज के मरने का हो रहा है? मरीज के मरने का हो रहा है कि डॉक्टर के आने से पूर्व है मरीज मर जाएगा। तो द पेशेंट, द पेशेंट, द पेशेंट के अकॉर्डिंग विल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। विल हैव मरना, डाई की थर्ड फॉर्म हो गई है डाइड, डाई डाइड। बिफोर द डॉक्टर, द डॉक्टर आना कम्स, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस ये यूज करेंगे कम्स। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स, ये इसकी इंग्लिश बने, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये बिफोर वाला ही फॉर्मूला काम में आ रहा है अपना। अध्यापक के आने से पूर्व छात्र जा चुकेंगे। अध्यापक के आने से पूर्व छात्र जा चुकेंगे, पूर्व ही छात्र जा चुकेंगे। छात्र के जाने का जो कार्य है ना वो पहले हो रहा है, इसको पहले लो। द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? जाना। गो वेंट गॉन, बिफोर यूज कर लो, बिफोर। इसके बाद में टीचर, बिफोर द टीचर कम्स, ये लो द टीचर कम्स। अध्यापक के आने से पूर्व छात्र जा चुकेंगे, ये इसकी इंग्लिश थी। हाँ तो डियर स्टूडेंट आगे हम पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, और नकारात्मक का मतलब होता है हिंदी वाक्य में जहाँ नहीं हो।
हिंदी वाक्य के अंदर नहीं हो उसे नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट हो या नो हो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले में हमने नोट को ऐड किया है, विल सेल के बाद में नोट और हैव से पहले, बस इतना दिमाग में रखना है आपको। अब इस सेंटेंस देखिएगा, वह कल तक यह नाटक नहीं लिख चुकेगा। वह कल तक यह नाटक नहीं लिख चुकेगा, इसमें नहीं आ गया, चुकेगा से, चुकेगा ये परफेक्ट टेंस है और नहीं आ गया तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या सब्जेक्ट अपने पास है ही की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी विल, और नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नोट यूज किया। अब हैव यूज कर दो और हैव आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दो, लिखना। राइट मीन्स होता है लिखना, राइट, रोट, रिटन, ये लो रिटन हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लिखने की बात हो रही है, द प्ले, रिटन द प्ले, प्ले मीन्स नाटक होता है, ड्रामा मीन्स भी नाटक होता है। द प्ले बाई तक, टुमोरो कल तक, कल तक, वह कल तक नाटक नहीं लिख चुकेगा, ये इसकी हमने इंग्लिश बनाई। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैच 4 बजे शुरू नहीं हो चुकेगा। शुरू होना ये वर्ब है, इसमें नहीं आगे नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए द मैच सब्जेक्ट हमने लिखा, इसके बाद विल सेल में से विल यूज किया और नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नोट यूज किया। अब हैव यूज कर दो, हैव जहाँ आता है वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आता है। शुरू होना स्टार्टेड, ये कर दिया हमने स्टार्टेड 4 बजे, हैव स्टार्टेड बाई 4 o'clock, 4 o'clock, तो ये लो ये सेंटेंस बन गया। द मैच विल नॉट हैव स्टार्टेड बाई 4 o'clock, मैच 4 बजे शुरू नहीं हो चुकेगा, इसकी हमने इंग्लिश से बना ली है। अब आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। हाँ तो डियर स्टूडेंट, अब पढ़ रहे हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला और दूसरा होता है WH वर्ड से शुरू होने वाला। बस इन दोनों में अंतर यही है कि जो हेल्पिंग वर्ब वाला फॉर्मूला है उससे ठीक पहले WH वर्ड का फॉर्मूला जोड़ देते हैं तो WH वर्ड का फॉर्मूला बन जाता है। बस आपको इतना दिमाग में रखना है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रख दो तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, आई मीन प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। ठीक है, हाँ तो अब बनाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य की इंग्लिश। क्या वह मेरे आने से पूर्व गाना गा चुकेगा? पूर्व आ गया, बिफोर वाला सेंटेंस है भाई, बिफोर वाला तो पहले काम कौन सा हो रहा है, गाना गा चुकेगा, ये काम पहले हो रहा है तो इसको पहले ले लो। गाना गाने की बात पहले हो रही है तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क वाला है ना, क्वेश्चन वाला है ना सेंटेंस वो लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखा हमने विल ही आ गया, अब हैव यूज किया। अब गाना गाना इसकी है ना, गाना सिंग वर्ब होती है, सिंग की थर्ड फॉर्म होती है सिंग, सेंग, संग, SUNG यूज किया। विल ही हैव संग ए सॉन्ग, ये कर दिया। अब बिफोर यूज कर दो, बिफोर मेरे आने से पूर्व, मेरे मतलब आई कम, मेरे आने से पूर्व क्या वह गाना गा चुकेगा, ये इसकी इंग्लिश थी। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या राम के स्टेशन पहुंचने से पूर्व गाड़ी चल चुकेगी? तो गाड़ी वाला जो कार्य है ना ये पहले हो रहा है तो सबसे पहले ना इसी सेंटेंस को लेते हैं। अब इस क्या की अंग्रेजी बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, हर टेंस के अंदर मैंने बताया है कि जब वाक्य के प्रारंभ में क्या आ जाए तो अकॉर्डिंग टू टेंस हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं उसी से क्या बन जाता है। जैसे कि इसमें हमने विल हेल्पिंग वर्ब यूज की, इससे ही ये क्या बन गया। ठीक है, अब सब्जेक्ट लिखेंगे गाड़ी, द ट्रेन, ट्रेन के बाद में हैव आएगा, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हैव के बाद में, गाड़ी चल चुकेगी। विल द ट्रेन हैव स्टार्ट, स्टार्ट में से शुरू होना, चलना, स्टार्टेड, ये थर्ड फॉर्म यूज किया हमने। अब बिफोर यूज कर दो भी, बिफोर पूर्व की अंग्रेजी लिख दी बिफोर। अब राम के
स्टेशन पहुंचने से पूर्व है। राम सब्जेक्ट इसमें, राम रीचेज द स्टेशन, अंत में क्वेश्चन मार्क, अंत में इसमें भी क्वेश्चन मार्क आएगा भी। ठीक है, तो ये इसकी इंग्लिश बना दी हमने। विल द ट्रेन हैव स्टार्टेड बिफोर राम रीचेज द स्टेशन। नेक्स्ट सेंटेंस है वे सुबह तक ये कार्य पूरा क्यों नहीं कर चुकेंगे। क्यों भी आ गया, नहीं भी आ गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव है। दोनों चीज़ इसमें इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। बस आपको नोट को इसमें ना ऐड करना है। फॉर्मूला वही है, WH वर्ड वाला, WH वर्ड वाला है। ये फॉर्मूला दोनों सेम ही होते हैं। अब नोट कहाँ यूज करेंगे, नोट यूज करेंगे हैव से पहले और सब्जेक्ट के बाद में, यहाँ नोट यूज करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला सेम वही है। तो अब इसकी अंग्रेजी बना देंगे हम। वे सुबह तक यह कार्य पूरा क्यों नहीं कर चुकेंगे। क्यों, क्यों की अंग्रेजी होती है वाई। वाई वे सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग विल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अब दे सब्जेक्ट आ गया, दे लिख दिया। अब नॉट भी यूज करेंगे, नहीं आया है तो नहीं। वाई विल दे नॉट के बाद में क्या आएगा, हैव, नॉट हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे कंप्लीट। कंप्लीट मीन्स क्या होता है, पूरा करना। कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करो। ठीक है, वाई विल दे नॉट हैव कंप्लीटेड यह कार्य, दिस वॉक बाई मॉर्निंग। बाई मॉर्निंग लिख देंगे आगे, अंत में क्वेश्चन मार्क। वाई विल दे नॉट हैव कंप्लीटेड दिस वॉक बाई मॉर्निंग। वे सुबह तक यह कार्य पूरा क्यों नहीं कर चुकेंगे। ये इस प्रकार से हमने सेंटेंस देखे, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस भी देखे। तो इनकी हमने हिंदी से अंग्रेजी बनानी सीखी। तो ये अपना टेंस कंप्लीट हो गया है, पहचान देख ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सीखेंगे इसी टेंस की। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक्स अगेन।